हेलो फ्रेंड्स। इंसान ने खुद को अपने दायरों में कैद कर लिया है, बहुत ही लिमिटेड कर लिया है उसने, और वो खुद को जाति और धर्म में खास तौर से बंधा हुआ महसूस करता है, या फिर लिंग में कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, या ये कोई थर्ड जेंडर है, अमीर हूँ गरीब हूँ। और उसे ऐसा लगता है कि ये बस मैं हमेशा हमेशा मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। इसीलिए वो दूसरे ग्रुप से बहुत कई बार डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, नफ़रत करता है, या अपने ही ग्रुप को बहुत सपोर्ट करता है। तो उसे वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा है। वो अभी इस जन्म में जहाँ वो पैदा हुआ है, बस उसे इतना ही दिखाई दे रहा है, उसे पूरी पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे अगर एक हाथी की पूरी पिक्चर दिखाई ना दे तो हम समझेंगे उसके पैर को देख करके हाथी एक पिलर है, उसके कान को अगर हम देख पाएंगे तो हमें लगेगा वो एक पंखे की तरह है, उसकी पूँछ को देखेंगे तो लगेगा वो एक सांप की तरह है। लेकिन पूरे हाथी को जब तक हम नहीं देखेंगे हम नहीं समझ पाएंगे कि हाथी क्या होता है। ऐसे ही हम जहाँ जन्म लेते हैं और जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस ग्रुप में हम रहते हैं, उसी को बस परमानेंट मान लेते हैं, और यही हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। आज मैं इस विषय को कि हमारी आत्मा का क्या धर्म है, क्या जाति है, या क्या ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण ही रहता है, क्या शूद्र हमेशा शूद्र ही रहता है, क्या हिंदू हमेशा हिंदू ही रहता है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक तो ये एक बड़ी अच्छी बात आई कि दिल में कोई इच्छा होती है तो वो बहुत बार हमारी पूरी हो जाती है। और कहते हैं जब मरने वाला इंसान होता है तो उसके दिल की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर उसकी आत्मा भटकती है। या फिर जो हमारे दिल की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो वो हमारी बहुत बार नेक्स्ट बर्थ में आकर के पूरी होती है। जैसे आज हमारी कुछ इच्छा है, वो आज पूरी नहीं हो रही तो कल परसों तरसों कहीं ना कहीं जा कर के कभी कभी बिना हमारी कोशिश के भी वो पूरी हो जाती है। मतलब हमारी इच्छाओं पे नेचर वर्क करती है, गॉड वर्क करता है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता ही रही हूँ इस चैनल पर। तो अब अगर हमारी इच्छा थी कि हम काश, अरे अंग्रेज़ कितने बढ़िया रहते हैं, मान लीजिए अगर मेरी ऐसी मन में इच्छा हुई, काश मैं भी ब्रिटेन में रहती, मैं भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ती, तो इसके लिए हो सकता है मैं जाके किसी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाऊं और वहाँ फिर पढ़ाई करूं। तो ये जो हम मान के बैठ जाते हैं कि भाई हम जो हमारा धर्म है, बस अब हम जन्मों जन्म तक हम इसी धर्म में रहने वाले हैं, तो हमारी आत्मा का कोई धर्म नहीं है। हमारी आत्मा ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। पूरी सृष्टि ईश्वर की है, पूरी सृष्टि में वो समाया हुआ है। वो ऐसा ही है, अगर हम ईश्वर को या धर्म को अगर हम अलग अलग मानते हैं कि भाई मेरा हाथ कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है, मेरी लेग कौन सी है, लेफ्ट वाली या राइट वाली, सभी मेरा है। जैसे पूरा शरीर, उसका एक एक अंग मेरा है। अब अगर मेरे अंग आपस में लड़ना शुरू कर दें तो मैं क्या करने वाली हूँ? और जो ज़्यादा लड़ता है, जो ज़्यादा खराब हो जाता है, उसे काट के फेंकना पड़ता है, और अगर नहीं सुधरना तो मुझे ही मरना पड़ जाता है। ऐसे ही सभ्यताएं खत्म हुई हैं पास्ट में। जब सभ्यताएं आपस में लड़ने लगती हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है उनका रूप, या लोगों के दुखों का कारण बनती है, कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम जो लोगों के दुखों का कारण बनेगा उसे मिटना पड़ेगा। क्योंकि लोगों के अंदर, जीवों के अंदर ईश्वर है, ईश्वर का वास है। वो ये मत सोचिए कि आपका कोई भी कर्म ईश्वर से की दृष्टि से बच जाएगा, क्योंकि उसे कहीं देखना नहीं है, वो खुद वहाँ भोग रहा है। हर जीव जंतु में, हर चीज़ में ईश्वर खुद वो चीज़ भोग रहा है जो आप उसके साथ कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर से कुछ नहीं बच सकता। और जो भी सिस्टम या जो भी जीव, जो भी इंसान दूसरों के लिए बेकार में दुख का कारण बनता है। देखिए, एक तो होता है कारण,
कारण की वजह से दुख देते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना है, शेर को खरगोश को मार के खाना है, तो भाई खा ले, ये ईश्वर ने परमिशन दी है। लेकिन बिना मतलब के किसी को जेल में रखना, बिना मतलब के किसी को कैद में रखना, बिना मतलब के किसी को सताना, वहाँ ईश्वर भी सताया जा रहा होता है। और वहाँ फिर वो उसकी लड़ाई आपकी उस जीव जंतु जाति धर्म से नहीं है, फिर आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है ईश्वर से। अब ये मुझे कैसे क्लियर हुआ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। एक बार एक बच्चा था पड़ोसी हमारा, वो लोग आनंदपुर साहब होकर आए थे। तो आने के बाद वो मेरे से ट्यूशन पढ़ता था, तो बताने लगा कि वहाँ पर एक बड़े धनी व्यक्ति आए थे, बड़े रिच व्यक्ति आए थे। तो गुरुजी ने उनको देखा, तो बोले भाई अगले जन्म में तुम स्वीपर बनोगे। तो वो बहुत परेशान हो गया, बहुत रोने लगा, गुरुजी कुछ करिए। बोले इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे तब उतना ज्ञान नहीं था और मैं उतना नहीं समझ पाई, बट ये बात मुझे बाद में क्लियर हुई। मैं सोच रही गुरुजी ऐसा किसी को कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि लोग भाग्य बता देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी ज्योतिष ने हमारा बताया कुछ और वैसा हुआ। तो ये तो बात चली आ रही है, ज्योतिष विद्या की बात चली आ रही है। तो इस उसको अगर देखें तो भाई गुरुजी बता भी सकते हैं कि आप अगले जन्म में स्वीपर भंगी की क्लास में जन्म लोगे, शूद्र बनोगे। तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो गए और मुझे भी बड़ा धक्का लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। अब हम एक जन्म लेते हैं तो हम दूसरों को कहीं कष्ट देते हैं या उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे क्लास में होता है ना, मॉनिटर सभी को बनना होता है। तो अगर बारी बारी से सारे बच्चे मॉनिटर बनते हैं तो हिसाब बराबर होता रहता है। एक ने मॉनिटर बन के दूसरे को परेशान किया तो जब उसकी बारी आएगी तो वो इसे परेशान कर सकता है। तो ऐसे ही भाई जब हमने कुछ लोगों को शूद्र बना दिया और हम उनसे मान लीजिए जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्होंने उनको बहुत लिमिटेड कर दिया। तो अब ऐसा नहीं कि शूद्र ही हमेशा शूद्र बनेगा, वो चक्र चलेगा और फिर आगे आने वाले जन्मों में वो अगर इंसान बनता है तो वो दूसरी जाति धर्मों में भी पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही जाति में लोग पैदा होते रहे। हमारी हिंदुइज्म में तो धारणा भी है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य का जन्म होता है। 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद फिर आकर के मनुष्य का जन्म होता है। और ये भी हो सकता है कि मनुष्य के जन्म में जो हम दुष्टता कर जाते हैं तो उनका भोग करने के लिए हमें फिर उसके विपरीत परिस्थितियों में पैदा होना पड़े, जिसके लिए कहते हैं ना, जो गड्ढा हम खोदते हैं उसी में जाके हम गिरते हैं, उसमें हम ही गिरते हैं। वो ऐसे गिरते हैं कि हमने एक सिस्टम बना दिया, हमने एक शूद्र जाति का सिस्टम बना दिया। तो जिन्होंने दूसरी जातियों में जन्म लेके शूद्र को परेशान किया, उसका फ़ायदा उठाया, उससे अपना काम करवाया, उससे अपनी गंदगी साफ कराई, फिर उसे नफ़रत की नज़र से देखा, तो अब तुम वहाँ पैदा हो और तुम ये सब भरो, तभी बराबर होगा हिसाब। प्रकृति में हर चीज़ का एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये साइंस कहती है। तो ये यहाँ भी प्रूव होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब दूसरी जाति में पैदा होकर के जो आपने बाकी जातियों के दुख दर्द का आप कारण बने हैं या आपने उनसे फ़ायदे उठाए हैं, तो वो फिर आप उसी जाति और धर्म में पैदा होकर के वही आप भोगने वाले हैं। ऐसे ही स्त्री पुरुष का है, अगर आपने पुरुष होकर किसी स्त्री का फ़ायदा उठाया है या उसे दुख दिया है, या फिर स्त्री होकर आपने किसी पुरुष को दुख दिया है या फ़ायदा उठाया है, तो फिर आपको वो उसी रूप में जन्म लेकर के भोगना पड़ेगा। तो ये जन्मों का चक्र है। स्वर्ग नरक भी इसी को कह सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया और इतना अच्छा करने के बाद में आप उसका फल नहीं भोग पाए और आपकी डेथ हो गई। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जो आज हम काम करते हैं, आज हमने पेड़ लगाया तो आज ही हम इसके फल खा लेंगे। कहीं तो हमारे कर्मों का हिसाब रह जाएगा
और उसी को फिर हम आगे पूरा करते हैं, आगे जन्मों में आकर के हम उसको पूरा करते हैं। तो ऐसा मेरा अपना अनुभव भी कहता है और ऐसी कुछ मान्यताएं भी रही हैं। तो एक तो मुझे यहाँ से क्लियर हुआ जब उन गुरुजी ने कहा उस धनी आदमी को कि तुम्हारा जन्म शूद्र के रूप में होगा, तब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक हुई कि अच्छा फिर ये ऐसे चक्र चल रहा है। एक और जान पहचान वाले थे, वो कहानी सुना रहे थे कि भाई बकरा कसाई बनता था, कसाई बकरे को काटता था, फिर अगले जन्म में बकरा कसाई बन के फिर उस कसाई को काटता था, और यही चक्र चल रहा था। तो एक बार वो बकरा बोला जब बकरे को काटने जा रहे, भाई कहीं तो रुकेगा ना, ये कोई तो रोकेगा, नहीं तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, किसी को तो माफ़ करना पड़ेगा। यही माफ़ करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा कर दिया है तो वो या तो हमारे कर्मों का फल रहा होगा, और अगर उसने बुरे कर्म करे हैं तो वो उसका फल भोगेगा। हर चीज़ का हिसाब किताब हमें ही करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पुरानी पुरानी बातों पर गुस्सा रहते हैं कि उस जाति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस धर्म ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अब तुम्हें नहीं पता कि वो तुमने सीखा, तुम एक धर्म में पैदा हुए और तुमने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा और उससे तुम्हारे अंदर कुछ नफरत और कुछ प्यार पैदा हुआ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम पहले किन किन धर्मों में, जातियों में, योनियों में पैदा होते रहे, तुम खुद क्या क्या करते रहे। तो जो भी कुछ हमें भोगना पड़ता है वो कहीं ना कहीं तो हमारे पूर्व कर्मों का फल ही होता है, जब हम वो फल हमारे इस जन्म के कर्म के अनुसार नहीं होता है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अभी देखिए एरोप्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, तो उसमें कितने लोग मारे गए, कितने परिवार के परिवार खत्म हो गए। तो कई बार कहते हैं भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया। तो हमें नहीं पता कि कितने लोग मैसेकर कर देते हैं, ग्रुप किलिंग कर देते हैं, और अब पता नहीं वो फिर हमें कैसे उसका दंड मिलता है। और गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही। कभी भी देखिए बड़े कॉज के लिए छोटे नुकसान झेलने पड़ते हैं। अगर कोई बड़ा कारण है, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मरना है, तो उसमें दो चार ऐसे भी होंगे जो शायद जिनका भाग्य थोड़ा अलग रहा हो, बट अभी उन्हें भी ये सब कष्ट झेलना पड़ सकता है। खैर ये थोड़ा सा डिफरेंट जा रहे हैं हम। तो आज का विषय यही है कि हम जो इतनी नफ़रतें पाले हुए हैं, इतना युद्ध दुनिया में चल रहे हैं, बिल्डिंगों के ऊपर, धार्मिक स्थलों के ऊपर लेकर हम लड़ाइयाँ करते रहते हैं, तो हमें ये मालूम है कि हम परमानेंटली इसी जाति और धर्म में पैदा होते रहेंगे, पैदा होते भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो ये मानते हैं एक जन्म होता है, तो फिर तो लड़ाई का कोई कारण ही नहीं बचता। जब एक ही जन्म है और इसी जन्म में लेकर के तुम इसी जन्म में ख़त्म हो जाने वाले हो, फिर कभी तुम पैदा ही नहीं होने वाले हो, तो फिर झगड़ा किस बात का करना है। फिर कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है, ये बात अच्छे से समझ लो। क्या मेरी बिरादरी का बंदा मेरा है, क्या मेरी फैमिली का बंदा मेरा है, या ईश्वर मेरा है। अगर ईश्वर मेरा है, मरने के बाद और कुछ का तो पता नहीं, जन्म कहाँ होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, बट एक ईश्वर को हम मानते हैं तो उससे तो हमारा संबंध रहेगा। तो जिससे ईश्वर का संबंध है उन सब से मेरा संबंध है। जहाँ जहाँ ईश्वर का संबंध है, और ईश्वर का संबंध पूरी सृष्टि से है, तो गलतियाँ करने से बचें, फालतू की नफ़रतें करने से बचें और लोगों के जीवन को आसान बनाएं। हर जाति धर्म को बराबर मान्यता दें। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ हम देखें। अगर मैं स्त्री हूँ तो मैं देखूँ कि ये नहीं कि पति की ड्यूटी बनती है। मैंने देखा ऐसी औरतों को कि जो कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता, कहीं से भी ला के दो, हमें तो खर्चा दो, बच्चे तो पढ़ेंगे। तो अगर कई बार तो देखिए वहाँ भी गड़बड़ होती है कि वो हस्बैंड कोशिश ही नहीं करते हैं या फिर पैसा कहीं और वेस्ट करते हैं, वो तो बात ठीक है। लेकिन कई बार होता है जेन्युइन कि हस्बैंड कम कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा है,
तो ऐसे में मेरी एक स्त्री होते हुए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सपोर्ट करूं, जितना कमा पा रहा है उतने में खर्चा करूं, या मैं भी कुछ कमाने की कोशिश करूं और प्यार से रहने की कोशिश मैं करूं। इस बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा करना उचित नहीं है, अनटिल अनलेस कि वो इंसान वास्तव में कहीं गलत कर रहा है या बर्बाद कर रहा है। और एक पति हूँ अगर, तो पत्नी मेरी कई बार होता है वो दिन भर करती है जितना वो कर पा रही होती है, उसके बाद भी मैं बहुत बहुत गुस्सा कर जाता हूँ कि ये खाना ठीक नहीं बना है, या ये बच्चों के नंबर क्यों कम आए हैं, और बहुत बहुत बातों पर मैं परेशान उसको टारगेट करता हूँ। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा पति ही रहने वाले हो या पत्नी ही रहने वाले हो। तो हमें क्या करना है, हमें हर किसी के साथ न्याय करना है और अपने साथ भी न्याय करना है। ये जो हम दबा के रखते हैं कि अब जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल बना लिया, तो मुर्गियों को छोटे छोटे दड़बों में कैद कर दिया है, वो पूरी ज़िंदगी वहाँ लोहे के सलाखों के बीच कैद, पता नहीं कितनी परेशानी से जीवन काटती हैं। तो मुर्गी खाना उतना बुरा नहीं है, उसको काट के खा लेना उतना बुरा नहीं है, बट उसे पालना, उसे बंधन में रखना वो बुरा है। इतना देखिए जंगल में क्या सिस्टम था, शिकार करो, जो हाथ में आ जाए खा लो। शेर भी यही करता है, शेर किसी को बांध के नहीं रखता है। ये जो गलतियां की हैं अपने आराम के लिए, दूसरों को जो हमने अपने आराम के लिए कष्ट दिया है, तो यहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो देखिए सारी चीज़ें एकदम तो नहीं सुधर सकती, बट मन में इच्छा तो हो इस बात को कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, लिखें कहीं बैठकर, सोचें, ईश्वर से राह पूछें, और जहाँ तक हो सके, चाहे वो मेरा सर्वेंट भी है, वो मेरी नौकरी कर रहा है, उसे ज़रूरत है, मैं उसे पैसा दे रहा हूँ, बट उसे भी ईश्वर का जन मान करके व्यवहार करें। धन्यवाद पूर्वक दें, अगर कोई मांग रहा है, भीख भी मांग रहा है, अगर आप किसी को भीख दे रहे हैं तो उसे भी धन्यवाद पूर्वक दें, क्योंकि आपको किसी को कुछ देने का मौका मिला, आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिला, आपको अपना धन जो शायद आपके ऊपर कुछ नेगेटिव ऊर्जा छोड़ रहा हो, कुछ आपका कहीं आपको रोक रहा हो। धन की भी अपनी एनर्जी होती है, और धन की एनर्जी की वजह से हमारा भाग्य बनता है, बिगड़ता है। तो अगर हम किसी को दान दे रहे हैं तो धन्यवाद पूर्वक दान दें कि हमें दान देने का मौका मिला। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो ब्लड जब दे के आते हैं तो ब्लड फिर पतला हो जाता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। तो ऐसे ही जब हम धन का दान करते हैं तो वो भी हमारे भाग्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। हमारा आत्मा से थोड़ा वजन कम होता है और हम हल्का महसूस करते हैं। तो लोगों की धन्यवाद पूर्वक मदद करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर सिर्फ व्यवहार की कमी है और कुछ कमी नहीं है, अगर कोई इंसान गरीब भी है, वो अपनी मेहनत करके कमाता है, तो उसकी मेहनत का फल उसे दो, और अगर वो सचमुच किसी बड़ी मुसीबत में है तो उसे उसकी ज़्यादा मदद भी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पैसा, देखिए पैसा क्या है, मैंने कमाया सब मेरा है, कमाया तो मैंने सोसाइटी की मदद से ही होता है। कभी भी धन, जो लोग फैक्ट्री चला के बहुत पैसा कमा लेते हैं वो सोचते हैं सब मेरा है। भाई अगर लोग काम ना करें तो आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी? अगर लोग आपकी फैक्ट्री का सामान ना खरीदे तो आपकी फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो जो आपने पैसा कमाया है वो लोगों की मदद से ही कमाया है, और जिसको ज़रूरत हो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो लोग अगर पैथेटिक कंडीशन में, अगर लोग बहुत परेशान हैं, कोई बहुत बीमार है, किसी की बहुत तकलीफ़ है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत मदद कोई कर सकता है तो करना चाहिए, क्योंकि वो मैं अपना फिक्स डिपॉजिट बना रहा होता, अभी इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों तक। पता नहीं कब मुझे किस जन्म में कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, फिर वहाँ कहाँ से आएगा। तो वो मेरा फिक्स डिपॉजिट बन रहा है। जो मेरी चीज़ है वो कहीं नहीं जाने वाली, वो मुझ तक ही आए। अच्छा बताइए, हमारे पाप किसी को चले जाते हैं क्या? हम मानते हैं कि जो हम पाप करेंगे, जो हम बुरा करेंगे, वो जन्मों जन्मों तक भी हम ही भोगते हैं। तो फिर मेरा पैसा कैसे कोई ले सकता है? वो भी मेरे पास लौट लौट कर आएगा। जैसे बुरे कर्म का फल मुझे लौट लौट कर आता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी हमें ही लौट लौट कर आता है। अगर हम इस सारी मैकेनिज्म को समझें, ईश्वर के सिस्टम को समझें, तो हम जो फालतू में इतनी नफरतें करते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं,
अछूत लोगों को बना देते हैं, धर्म के नाम पर नफरत करते हैं, धर्म के नाम पर खुद को महान मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं, नीचा मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सफाई करता है। सफाई किसकी करता है? तुम्हारी गंदगी साफ करता है, क्योंकि वो मीट खाता है। अरे भाई, मीट खाना तो प्रकृति का नियम है। मीट खाने पर किसी को नफरत अगर आप कर रहे हैं तो आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। शेर भी मीट खाता है, तो क्यों खाता है फिर वो? चलिए, इंसान तो दुष्ट हो गया है, इसलिए बेजुबान जानवर को मार के खा रहा है, लेकिन शेर क्यों मारता है, क्यों खाता है? उसे किसने दुष्ट बना दिया है? उसे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। तो ये फूड चेन है। हर जीवित चीज़ जो है, चाहे वो वेजिटेशन है, चाहे वो जीव है, वो सब एक फूड चेन का हिस्सा है। सब खाना है और कुछ नहीं। शेर का मौका लगेगा वो हमें भी मार के खा जाएगा। तो इस पे अब हमने नियम बना लिए कि भाई ये वाला मांस नहीं खाना, ये पर्टिकुलर जानवर हम इसकी पूजा करते हैं तो अब इसको कोई मार के नहीं खाएगा, कोई इसे मारेगा तो हम उसे मार देंगे। तो मतलब ये जानवर हमारा पूजा का पात्र है और वो इंसान हमारी पूजा का पात्र नहीं है। ये क्या बात हुई? ये हर जीव, हर इंसान ईश्वर ने बनाया है। आप खाइए जो आपको खाना है, आपको नहीं खाना है आप मत खाइए। प्रकृति में से अगर कोई दूसरा इंसान और कुछ खा रहा है तो आपको किसने अधिकार दिया है कि आप उसको इस बात के लिए मारें, उसको इस बात के लिए टारगेट करें? कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर से तो बड़े नहीं हैं आप आप एक औरत से बड़े हो सकते हैं, उससे ताकतवर हो सकते हैं, और तो आप उसके ऊपर कुछ भी जुल्म कर सकते हैं, लेकिन क्या आप ईश्वर से बड़े हैं? वो वहाँ से फिर आपको लौट करके आएगा, फिर आप वही औरत बनोगे, फिर आप वही झेलोगे। तो इसलिए हर जीव जंतु के लिए, हर उसके लिए हमें न्याय पे चलना पड़ेगा। जियो, आराम से जियो और जीने दो। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, किसी पे कब्जे मत करो। मैन पजेस, गॉड डिस्पजेस। मैन अधिकार जमाता है, इंसान उसको, भगवान उसको खत्म करता है। इंसान अधिकार जमाता है। ये मेरी बीवी है, अब तो मेरा पूरा अधिकार हो गया। ये मेरी गाय है तो मेरा पूरा अधिकार हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। और जो आप करोगे फिर आप जाके वहीं पैदा होगे, वही भोगोगे। ईश्वर से आगे नहीं। ईश्वर का तो बहुत अच्छा सिस्टम है, तुमने शूद्र बना दिए, अब तुम जाके वहीं पैदा हो और वही करो जो तुम उनसे करवाया है। तो वर्ण व्यवस्था चल रही है, धर्म व्यवस्था चल रही है और नफरतें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि फिर तुम खुद भी वही भोगने वाले हो। तो अपने बच्चे को हम प्यार करते हैं, हमें पता है कि सामने वाला जो दूसरे धर्म या जाति का बच्चा है वो हमारा नहीं है। हो सकता है वो पहले हमारा ही बच्चा रहा हो, हमारी माँ रही हो, हमारा बाप रहा हो, और आगे हम भी उसी सिस्टम में पैदा हो सकते हैं। तो बस सिस्टम को सही करना, न्यायपूर्ण करना ही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। और ये समझ कैसे आएगी? ये बातें गले से उतरेंगी नहीं, क्योंकि अभी तो हमें हाथी एक खंबे की तरह लग रहा है, उसका पैर पैर दिख रहा है, तो मैं कैसे मान लूँ हाथी ऐसा होता है? मेरे हिसाब से तो जो सामने खड़ा है, मुझे उसका सिर्फ पैर नजर आ रहा है, तो हाथी खंबे की तरह ही होता है। तो इसीलिए जो बातें बताई जा रही हैं वो जनरली इंसान के दिमाग में उतरती नहीं है। इसका उपाय एक ही है कि अध्यात्म, ईश्वर में ध्यान लगाइए, वहीं से सफाई होगी, वो ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी। तभी हमारे अंदर का जो ठोसता बन गई है, जो टीचिंग बन गई है समाज से, जो हमारे अंदर नफरतें बैठ गई हैं, वो सब तभी दूर होंगी। तो ईश्वर से ईश्वर को मांग लीजिए, ईश्वर से ईश्वर को मांग लीजिए, तभी वो एनर्जी हमारे अंदर बढ़ेगी और जो ठोसता हमारे अंदर बैठी हुई है वो दूर होगी। ये है। तो आत्मा का क्या धर्म और जाति है? कोई धर्म और जाति नहीं, सब जगह जाएगी बारी बारी से, सब जगह पैदा होने वाली। तो कोशिश करें कि जिससे भी डीलिंग कर रहे हैं प्यार से, अच्छे से, न्यायपूर्ण तरीके से करें। देखिए, बहुत जगह तो अभी हम सुधार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम ठान लेंगे तो हम वहाँ भी सुधार कर पाएंगे। लेकिन बहुत सुधार तो हम कर सकते हैं। ज़बरदस्ती, मैंने देखा है कहीं कहीं, ज़बरदस्ती जानवरों पे डंडे बरसाना, ज़बरदस्ती इंसानों पे डंडे बरसाना, तो ये डंडे हमारे ऊपर फिर बरसने वाले हैं। ये मत सोचना कि ये बच जाओगे, बचने का तो सवाल ही नहीं।
एक तिनका भी अगर आपने हिलाया है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो ज़रा अपने हाथ पैरों को कंट्रोल में रखें, अपने दिमाग को ईश्वर में लगाएं, नहीं तो ये शैतान तुम्हें बहुत कुछ गड़बड़ करवा देगा और फिर जन्मों जन्मों तक भोगते रहोगे। खूंटे से बंध जाओगे गाय की तरह, और कोई वहाँ खूंट रस्सी से निकलने का रास्ता नहीं होगा, गर्दन में फंसी रहेगी पूरे जन्म। और देखिए आपके शरीर के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और गंदगी में आप पड़े रहेंगे। यही नरक है, ऐसे ही नरक भोगा जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबाएं।